गुड मॉर्निंग क्लास 2। ये आप आज का आपका क्रैश कोर्स है चैप्टर 2 का। जैसा कि आपको याद होगा चैप्टर 1 का भी हमने क्रैश कोर्स करवाया था और चैप्टर 2 भी मैंने आपको समझाया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में। तो आज मैं चैप्टर 2 का क्रैश कोर्स करवाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर स्टैंडर्ड 2 चैप्टर 2 क्रैश कोर्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन वो होता है जो हम कॉमनली यूज करते, जनरली यूज करते। जैसे ग्रुपिंग में समझ लो आप, एग्जांपल में जैसे आपके फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स को प्रॉपरली किसी अलग से नाम से आप नहीं बुलाते हो। फ्रेंड्स मतलब दे आर माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो हो गए वो कॉमन नाउन हो गए। टीचर्स आर कमिंग, टीचर्स हो गए कॉमन नाउन। तो इस टाइप के वर्ड्स को, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इस टाइप के वर्ड्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन्स it can be used in general names of things or human as furniture, parents, etc. I repeat once again, common noun. Common noun can be used in general names of things or human as furniture, parents, etc. यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। फ्लावर्स हुए, फ्रूट्स हुए, मिनिस्टर्स हुए, टीचर्स हुए, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, किड्स एंड सो ऑन। बहुत एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो ये आपका कॉमन नाउन का ब्लैक बोर्ड वर्क है। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। स्टैंडर्ड 2 चैप्टर 2 इंग्लिश ग्रामर कॉमन नाउन क्रैश कोर्स। नाउन कैन बी ऑफ जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स, सच जनरल नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। Nouns can be general names of things, such general names are called common nouns. As example, people, things, animal, etc. आई रिपीट इन हिंदी, नाउन जो है वो जनरली हम किसी वर्ड को बुलाते हैं और उस टाइप के जनरल वर्ड को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फ्रेंड्स, टीचर्स, किड्स, चिल्ड्रन, इस टाइप के वर्ड्स को हम जिसे हम ग्रुपिंग में बुलाते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिया है पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, एटसेट्रा। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन आंसर। What is common noun? Give an example. On answer, as I have already mentioned you in last, common nouns can be general names of things. Example, states, ministers, etc. Common noun जो है वो general name of things. Example, states, minister, etc. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो मैंने कॉपी में लिखवाया है या फिर ब्लैक बोर्ड पे समझाया है, बस उतना ही नहीं है। आप अपने सोच के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कॉमनली, जो भी आप कॉमन यूज करते हो, जनरली यूज करते हो, डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, नाउ सर्कल द कॉमन नाउन्स इन गिवन रो। जो भी रो में मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको कॉमन नाउन में सर्कल करना है। ओके गाइस, नंबर 1 ए, राम, पर्सन, जूही, लीना। तो ये अंडरस्टूड बात है बच्चे कि राम जो है वो मतलब स्पेशल किसी बच्चे का नाम है, जूही भी किसी स्पेशल बच्चे का नाम है, लीना भी किसी स्पेशल अलग से बच्चे का नाम है, बट ये सब मिला के पर्सन हो जाते हैं। तो पर्सन जो है वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो पर्सन में हमने सर्कल किया है। नंबर बी, फ्लावर्स, लोटस, लिली, रोज। तो लोटस, लिली, रोज तो स्पेशली किसी फ्लावर का नाम है, तो ये फ्लावर्स जो है वो कॉमन नाउन है जिसमें हमने सर्कल किया है। नंबर सी, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, फ्रूट्स। तो मैंगो, एप्पल, ग्रेप तो पर्टिकुलरली किसी फल का नाम है और फ्रूट्स जो है वो कॉमन नाउन है जिसमें हमने सर्कल किया है। नंबर डी, डेट इज लास्ट, स्टेट, बिहार, दिल्ली, मुंबई। तो स्टेट, बिहार, दिल्ली, मुंबई तो हो गए किसी पर्टिकुलरली स्टेट का नाम, और ये स्टेट जो है वो कॉमन नाउन हो गए जिसमें हमने सर्कल किया है। लेट अस फोकस वंस अगेन, दोबारा मैं इस पे आपको ध्यान दिलवा रही हूँ। नंबर ए, राम, पर्सन, जूही, लीना। तो पर्सन जो है कॉमन नाउन है जिसमें मैंने सर्कल किया है। नंबर बी, फ्लावर्स, लोटस, लिली, रोज। फ्लावर्स में मैंने सर्कल किया है, ये कॉमन नाउन है। नंबर सी, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंने सर्कल किया है, ये कॉमन नाउन है। नंबर डी, डेट इज लास्ट, स्टेट, बिहार, दिल्ली, मुंबई। स्टेट में मैंने कॉमन नाउन में सर्कल किया है, बाकी सब जो है वो स्पेशल किसी स्टेट का नाम है। ठीक है गाइज, तो दिस इज योर कॉमन नाउन। तो कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी क्लियर गाइज। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम, नाउ डेज यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, अभी आपके पास बहुत समय है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय मत बर्बाद कीजिए, एंड डू ट्राई टू डू अंडरस्टैंड इट और ट्राई टू डू लर्न। इसे याद करने की कोशिश कीजिए, किताब का भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए एंड कॉपी से भी याद कीजिए। और अभी आपके पास बहुत वक्त है, आप इसे मिसयूज मत कीजिए और कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। ठीक है गाइज, सो दिस इज योर क्रैश कोर्स ऑफ चैप्टर 2। सो आई होप कि आप इसे जरूर समझोगे और
याद करने की कोशिश करोगे। सो गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।